जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर्स 5th पढ़ रहे थे। हम लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था कि फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फूड जो है वो एनिमल्स कैसे ले रहे थे, और रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किस तरीके से हो रहा था। हम यहाँ बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जैसे अगर फूड इनटेक किया, इट मीन्स जो है वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, खाना खाया है तो खाना है जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट में किस तरीके से ट्रांसफर होगा। अब लोअर ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो वहाँ क्या होगा, बाय प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो फूड ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पूरी बॉडी में एक साथ जो है वो सारे सेल्स में उनका न्यूट्रिशन पहुंचना, या नाइट्रोजनस वेस्ट जो सेल निकाल रही है या दूसरे जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे ट्रांसफर करना, ये सारे जो है वो ट्रांसफर किस तरीके से होंगे, बाय एक एजेंट के थ्रू होंगे। इस एजेंट को क्या बोलते हैं, ब्लड। तो इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है कि एक लिक्विड मीडियम ऐसे मीडिएटर फंक्शन करता है, जो क्या करता है, एज ए मीडिएटर फंक्शन करता है, जो क्या करता है, चाहे फूड हो, चाहे केमिकल हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करना हो, किसी भी मटेरियल का ट्रांसफर करना हो, तो वो ट्रांसफर जो है वो किस तरीके से होगा, ब्लड का। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज व्हाट, दैट इज फ्लूइड मटेरियल। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मटेरियल है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मटेरियल है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, प्लस सेल्स प्रेजेंट रहती है। कौन सी सेल्स, आरबीसी हो सकती है, आरबीसी प्रेजेंट रहती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती है, और भी बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट रहती है जिनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का। तो इट मीन्स ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, एक फ्लूइड मीडियम है जो नाइट्रोजनस वेस्ट, फूड मटेरियल या कोई भी और केमिकल्स है, हार्मोन्स है, या जितने भी बॉडी के अंदर मटेरियल को ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो ब्लड क्या है, दैट इज फ्लूइड मटेरियल। अब इस ब्लड के अंदर क्या होता है कि ब्लड क्या है, एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करवाता है। ब्लड क्या है कि ऐसे एंटीबॉडी फंक्शन भी करता है, और क्या ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी भी प्रेजेंट रहती है। तो ये आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, ऐसे ऑक्सीजन कैरियर फंक्शन करती है। क्योंकि हर सेल को क्या है, फंक्शन प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कौन कंप्लीट करता है, आरबीसी। इट मीन्स आरबीसी क्या कर रही है, ऐसे ऑक्सीजन कैरियर फंक्शन करती है, और जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता रहता है तो हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती रहती है। अब ये ब्लड अगर लोअर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ क्या होगा, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन हायर अगर ऑर्गेनिज्म है तो हायर ऑर्गेनिज्म अगर है तो वहाँ क्या होगा कि एक पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लार्ज ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है, हार्ट होता है। इट मीन्स हार्ट इज व्हाट, इट इज द पंपिंग ऑर्गन। ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसको ट्रांसफर करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है, वो प्रेशर जो है वो कौन देता है, हार्ट देता है। इट मीन्स ये हार्ट जो है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल्स के थ्रू एक्टिवेट रहता है। इट मीन्स कार्डियक मसल्स जो होती है वो क्या करती है, हार्ट के पंपिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के हार्ट सिस्टम की। तो ये हार्ट का जो डायग्राम है, तो ये जनरली जो हार्ट की पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन में क्या होता है, जनरली ये सेंटर पोजीशन में होता है, लेकिन स्लाइटली लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा डेविएट होता है। इट मीन्स अगर ये हार्ट का 1/3 पार्ट देखा जाए तो राइट साइड में रहेगा, और 2/3 पार्ट जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड में रहेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि हार्ट इज स्लाइटली सिचुएटेड इन लेफ्ट बॉडी पार्ट। इट मीन्स ये क्या है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में सिचुएशन रहता है। अब बात करते हैं इसके साइज की। तो साइज में क्या होता है, जनरली ये फिस्ट शेप का होता है। फिस्ट शेप यानी ये एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी जितना ही जो है वो हार्ट होता है। अब ये हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जनरली हार्ट है, ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो हार्ट का 4 चैम्बर कौन सा होगा, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। इट मीन्स लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये क्या है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है हार्ट क्या हो गया, एक 4 चैम्बर हार्ट है। इट मीन्स ये क्या है,
यहाँ क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। अब इन दोनों के बीच में जो है वो क्या होता है कि एक वॉल्व प्रेजेंट रहती है। ये वॉल्व जो है वो क्या करती है कि ब्लड को एंटी डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकती है। तो अगर लेफ्ट पार्ट की बात करें तो लेफ्ट में क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगी। इट मीन्स ये क्या कर रही है, फ्लो को एंटी डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकती है। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगी और राइट साइड में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगी। तो बाइकस्पिड की अगर बात करें तो बाइकस्पिड इट मीन्स ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट मीन्स ये जो है वो क्या है, अगर सपोज ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर सपोज ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, जैसे कि राउंड शेप है तो यहाँ क्या होगा, ये बाइकस्पिड यानी ये जो वॉल्व है, एक वॉल्व ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गई। ये जो क्या होगा, दो साइड्स हो गए, तो ये क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। और ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो ये क्या होगा कि यहाँ जो है वो ये 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होता है। इट मीन्स 1, 2 एंड 3। तो ये जो 3 अलग अलग वॉल्व होती है, इन वॉल्व के बेसिस पे ही जो है वो इनका, ये जो 3 अलग अलग वॉल्व होती है इस बेसिस पे ही जो है वो इनका नेम रखा गया। यहाँ 2 है तो वो बाइकस्पिड वॉल्व, और 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये जो होती है ये आउटर साइड में क्या होती है, ये कार्डियक मसल्स के थ्रू रेगुलेट होती है। इट मीन्स ये जो बाउंड्री जो रहती है, ये जो यहाँ जो रहती है वो क्या है, कार्डियक मसल्स रहती है, ये इस पूरे हार्ट को रेगुलेट करती है। इट मीन्स ये जो पंपिंग पार्ट है ये जो वो कौन कर रहा है, कार्डियक मसल्स जो होती है वो कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं वेन्स की। तो ये जो जनरली जो वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम इनके आउटसाइड जो स्ट्रक्चर है, इट मीन्स इनकी वॉल की अगर बात करें तो ये जो ऑरिकल के कंपैरिजन वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत, ऑरिकल के कंपैरिजन वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, होल बॉडी पार्ट में ब्लड ट्रांसपोर्ट करना रहता है। तो ज्यादा प्रेशर को वो टॉलरेट करने के लिए इसकी वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक रहती है। अब बात करते हैं वेसल्स की। तो ये जो आर्टरीज और वेन जो होती है, वेसल्स क्या होती है कि ब्लड जिनके थ्रू फ्लो करता है। इट मीन्स ब्लड जो है वो डायरेक्ट तो ऐसे गिरेगा नहीं, तो वहां क्या होगा, एक पर्टिकुलर वे रिक्वायरमेंट होगी, या कह सकते हो एक पर्टिकुलर पाइप्स रिक्वायरमेंट होगी। इन पाइप्स को क्या बोलते हैं, वेसल्स। क्या बोलते हैं, वेसल्स। ये जो वेसल्स होती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है आर्टरीज, एक तो होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वीन्स। आर्टरीज क्या होती है, कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है, और जो वीन्स होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है। तो ये आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो हाई होती है। इट मीन्स बॉडी को जिस ऑक्सीजन की नीड होती है, तो वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल ने ले लिया। अब सेल क्या करती है, हर सेल क्या करती है कि एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या करती है, CO2 रिलीज करती है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, तो जब बॉडी से ब्लड निकलेगा तो वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स वहां क्या होगा, उस ब्लड के अंदर जो बॉडी रिलीज करती है उस ब्लड के अंदर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है वो रिच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, और यहाँ जो होती है वो ऑक्सीजन रिच। अब बात करते हैं आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, आर्टरीज जैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करिए तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड किसमें, बॉडी में ट्रांसफर करेगी। तो आर्टरीज यानी आना, ये याद रखने का तरीका है कि बॉडी में आना, तो आना, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर आना। तो बॉडी में जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मीन्स जो वेसल्स हार्ट से होल बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी या ट्रांसफर करेगी तो उनको क्या बोलते हैं, आर्टरीज। और जो वेसल्स बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर रही है वो क्या कहलाएगी, वीन्स। इट मीन्स वीन्स क्या है कि ऐसी ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अब इनमें एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि आर्टरीज में जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। तो वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये पल्मोनरी, जैसे नेम इंडिकेट करता है, पल्मोनरी क्या है,
पल्मोनरी अगर वर्ड आता है तो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लंग्स। तो ये लंग्स की जो आर्टरीज है, इट मीन्स लंग्स में जो ब्लड पहुंचा रही है, ऐसी आर्टरी जो लंग्स में ब्लड पहुंचा रही है, वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वहीं अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की, पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये जनरली जो है वो क्या है, जनरली क्या होता है, आर्टरीज में क्या होता है कि आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को कनेक्ट करती है, तो वहां क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। और अगर वीन्स की बात करें, वीन्स में जो है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती है। बट पल्मोनरी वेन जो है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेगी। ये तो बात हो गई एक्सेप्शन केस की। अब यहाँ अगर डायग्रामेटिक वे में अगर देखा जाए, तो अगर यहाँ क्या होगा, सपोज ये जो है वो पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी वेन में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। तो लंग से क्या होगा? ब्लड जो है वो ट्रांसफर होगा, ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये लंग्स से जो अगर ब्लड आए, तो इट मीन्स वहां क्या होगा? ऑक्सीजन रिच अमाउंट, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। अब ये पल्मोनरी वेन से क्या होता है? सबसे पहले जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में क्या जाएगा? पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? जब ये वॉल्व ओपन होगी तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स लेफ्ट पार्ट में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा, और राइट पार्ट में जो है वो हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? ये यहाँ से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पर्टिकुलर जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। तो ये एओर्टा क्या है? एक लार्जेस्ट आर्टरी, इट मीन्स बड़ी से बड़ी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर रही है। तो ये जो है वो क्या? एओर्टा है। अब यहाँ से एओर्टा जो है वो क्या है? पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं कि जैसे एक अपर पार्ट को जाएगा, एक लोअर पार्ट में जाएगा, एक दूसरे पार्ट में जाएगा। तो ये एओर्टा जो है वो क्या कर रहा है कि ऐसी लार्जेस्ट आर्टरी है जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती है। अब यहाँ जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया, इट मीन्स ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो गया। लेटर ऑन क्या होगा? हर बॉडी सेल्स क्या करेगी? कैपिलरीज के थ्रू क्या करेगी? ऑक्सीजन उस ब्लड में से ऑक्सीजन लेगी, और CO2 जो है वो सेल के थ्रू जो कनेक्ट है, तो वो सेल से जो है वो CO2 रिलीज होगी। अब यही CO2 जो है वो क्या कर रही है? बॉडी से जो है, सॉरी, सेल से जो है वो क्या है? कैपिलरी रिलीज करती है। तो कैपिलरी से क्या है? अगेन ये जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? वेन्स में ट्रांसफर होगा। तो ये जो कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वेन जो है वो क्या है? सारी वेन्स जो होती है वो सब लेटर ऑन यूनाइट होके क्या करेगी? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। इट मीन्स ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा क्या है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा, तो ये ब्लड जो है वो क्या होगा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल के अंदर। राइट ऑरिकल में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन उसके बाद क्या होगा कि ये राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। इट मीन्स राइट पार्ट में क्या है? टोटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा? लेटर ऑन क्या होगा कि इसको वापस ऑक्सीजन रिच बनाने के लिए, कि ये कहाँ जब ब्लड जो है वो ट्रांसफर होगा? लंग्स में। तो लंग्स में जो है वो किसके थ्रू जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए जाएगा। इट मीन्स ये जो है वो किसके थ्रू जाएगा? कि लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स को जो आर्टरी कनेक्ट करती है वो कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से क्या, राइट ऑरिकल से जो है वो ब्लड क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रांसफर होगा। लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रांसफर होगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफर हो गया, तो वहां क्या होगा? लंग्स में क्या होगा कि एल्वोलाई सेल प्रेजेंट रहती है। ये एल्वोलाई सेल क्या करती है कि गैसेस का एक्सचेंज करती है। इट मीन्स जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाती है? एल्वोलाई के अंदर जाती है। अब एल्वोलाई से एल्वोलस के थ्रू जो है वो क्या होता है? CO2 और O2 एक्सचेंज होता है। तो वही जो होता है वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसफर होने का प्रोसेस है। तो यहाँ जो हो रहा है वो हार्ट के फंक्शन क्या कर रहे हैं कि ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने का फंक्शन कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? अब ये जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं मिक्स नहीं हो जाए, इस मिक्सअप को रोकने के लिए जो है वो
इनके बीच में क्या होता है कि एक सेप्टम प्रेजेंट रहता है, एक सेपरेशन प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं सेप्टम। अब यहाँ बात करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि सबसे पहले कैपिलरीज जो है वो क्या है, कैपिलरीज क्या होती है, ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो स्मॉलेस्ट होती है, और स्मॉलेस्ट है तो इट मीन्स यहाँ क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगी तो वहाँ क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इट मीन्स कैपिलरीज आर व्हाट, दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल दिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, अब अगर लंग्स की कैपिलरीज की बात करें तो वहाँ क्या होगा कि लंग्स के अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन निकलने की कोशिश करेगी, ऑक्सीजन जो है वो रिसीव होने की कोशिश करेगी और CO2 बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ब्लड जो लंग्स के अंदर ब्लड है, जहाँ एल्वेओलाई के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा कि CO2 निकल गई और O2 ब्लड के अंदर वापस ट्रांसफर हो गए। तो ऑक्सीजन जो अब वहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो सबसे पहले वो क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बाहर निकलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पल्मोनरी वेन के अंदर जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो होगा वो जैसे जनरली बुक में शो होता है कि जो रेड कलर का जो हो रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर का है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ जो हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो सबसे पहले कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में गया। अब लेफ्ट ऑरिकल के बाद जो है वो क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल डायलेट था। अब जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट मीन सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ने से क्या होगा कि जितना भी ब्लड होगा ऑरिकल के अंदर वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये लेफ्ट, अब यहाँ जो है वो क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो हो गया वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन उसके बाद जो है वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा कि होल बॉडी में ट्रांसफर होगा। जब ये लेफ्ट, अब यहाँ ट्रांसफर होने के बाद जो है वो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले डायलेट था, तो डायलेट था जो है वो ब्लड ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो गया। अब ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट मीन्स सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि पानी बाहर, सॉरी ब्लड बाहर निकलेगा। जैसा हम कई बार बैलून है, बैलून में अगर पानी भर दे तो अगर डायलेट हो रहा है तो इट मीन्स वो पानी भरा है, लेकिन जैसे ही होली के टाइम क्या करते हैं, हम उस बैलून को फोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ही दबाते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, प्रेशर पड़ा और पानी बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह क्या होता है लेफ्ट, ये हार्ट में भी क्या होता है, जब चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से होल बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा। तो बॉडी में जब जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू। इट मीन्स आर्टरीज में भी जो है वो अभी तक कौन सा ब्लड चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। अब ये आर्टरीज के थ्रू जो है वो, आर्टरीज के बाद क्या है कि हर बॉडी ऑर्गन जो होती है वो वैसा कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट होती है। अब ये जो होती है वो कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट है। अब ये कैपिलरीज के थ्रू कनेक्ट है, तो आर्टरीज जो होगी वो क्या होगी, आर्टरीज जो हो रही है वो क्या कर रही है कि कैपिलरीज में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ क्या हो रहा है कि हर सेल का जो है वो ऑक्सीजन और CO2 जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। तो इंटरचेंज होने के बाद जो होगा, जो यहाँ से ब्लड निकलेगा वो कौन सा होगा, CO2 रिच ब्लड होगा। तो इट मीन CO2 रिच ब्लड जो है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन जो होगा वो वेन्स के थ्रू जो है वापस क्या होगा, हार्ट में जाएगा। किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। तो इट मीन्स ये जो वेना कावा क्या है कि ये लार्जेस्ट वेन है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में ट्रांसफर करती है। तो हार्ट से वेना कावा जो है वो क्या करेगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हुआ तो ये क्या होगा, और राइट ऑरिकल में जाएगा। देन राइट ऑरिकल में अगेन यही प्रोसेस होगा कि ये क्या होगा, और डायलेट था पहले, तो अब क्या होगा, वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि यहाँ से ब्लड, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। तो ये राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो वहाँ क्या होगा, अब यहाँ राइट वेंट्रिकल क्या होगा, वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल से जो है वो प्रेशर के थ्रू उधर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वापस जो है वो ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ क्या होती है कि जैसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखने के लिए क्या बताया था कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही ब्लड जाता है 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है, ताकि क्या है, ब्लड वापस मिक्स एंटी डायरेक्शन में नहीं जाए। तो यहाँ जो है वो क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो होगी वो क्या होगी, एकदम से क्लोज होगी, और वो भी माइनर सेकेंड के लिए, इट मीन्स बहुत कम टाइम के लिए जो होगी बंद होगी। और फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से ट्रांसफर होता रहेगा। अब ये ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, आगे लंग्स की कैपिलरीज में। तो यहाँ जो लंग्स की कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है
तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, अब लंग्स के अंदर जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वो कहाँ जाती है? लंग्स में। तो लंग्स में अगेन जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है कि वहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो ब्लड है, अब ये ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आया है, ट्रांसफर हुआ है। तो 2 बार इट मीन्स एक बार यहाँ से आया, एक बार फिर वापस ट्रांसफर होकर राइट ऑरिकल में फिर वापस ले आया। इट मीन्स यहाँ जो है वो हर एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट के अंदर 2 बार जो है वो ब्लड ट्रांसफर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो ये 4 चैम्बर हार्ट जो होता है वो उनमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। तो इट मीन्स ये ह्यूमन बॉडी में भी जो है वो क्या होता है? डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग रखा जाता है टोटल ब्लड। तो ये जो है वो अपना बॉडी का ये जो है वो क्या कर रहे हैं? अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन रखते हैं। इट मीन्स इन्वायरमेंट पे जो है वो डिपेंड नहीं रहता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाता है। तो ऐसे जो वो सर्कुलेशन काम बनेगा हाई एनर्जी। ये जो सर्कुलेशन है वो कहाँ पाया जाता है? कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो इनमें क्या है? हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए क्या होता है कि सेपरेशन डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ 4 चैम्बर हार्ट में जो है वो क्या होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब अगर बात करें हार्ट रेट्स की, तो हार्ट रेट में क्या है? जनरली जो हार्ट बीट है, जनरली जो हार्ट बीट रहती है तो वो ह्यूमन बीइंग की, या कह सकते हो यूथ स्टेज में 60 से लेके 100 BPM, इट मीन्स बीट्स पर मिनट। ये जनरली जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है। हार्ट बीट जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट रहती है। लेकिन रनिंग में, इट मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज हम ज़्यादा करें तो वहाँ क्या होगी? बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या है? ऑक्सीजन की बॉडी में ऑक्सीजन को जो है वो ग्रैब करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हार्ट बीट जनरल जो है वो 60 से 100 रहती है। लेकिन कई बार अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या है? कुछ हद तक इंक्रीज हो जाती है, यानी 110 के आसपास 80 to 110 BPM तक पहुंच सकती है। अब ये तो बात हो गई यूथ स्टेज में। अब बात करते हैं टॉडलर की। टॉडलर इट मीन्स 1 से लेके 3 इयर्स के जो बेबीज होते हैं उनमें 80 से 130 तक जो है वो BPM पहुंच जाती है साइकिल हार्ट रेट। तो इट मीन्स जो टॉडलर, इट मीन्स छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी हार्ट रेट जो होती है वो यूथ के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। हम बात करेंगे फिशेस की। तो फिश क्या होती है? फिश जो होती है उसमें क्या होता है? 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट रहता है। फिश में क्या होता है? 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। तो सबसे पहले क्या होता है कि तो फिश जो होती है वो क्या होती है? एक एक्वेटिक एनिमल है। तो एक्वेटिक एनिमल है तो क्या होगा कि CO2 जो डिजोल्व होगी वो वाटर में होगी, और जो ऑक्सीजन है वो भी वाटर में होगी। तो वाटर से ही ओवरऑल जो है वो क्या होगा? सारा फंक्शन होगा। तो फिशेस जो है वो क्या करती है कि गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करती है। तो सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा? साइनस विनोसियस। तो यहाँ जो होगा बॉडी के से साइनस विनोसियस से क्या होगा कि यहाँ ब्लड कलेक्ट होगा। तो यहाँ जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ। अब ये जो ब्लड होगा वो क्या होगा कि ऑरिकल में जाएगा। ये क्या होगा? ऑरिकल में जाएगा। तो ये ऑरिकल जो है वो क्या है? पंपिंग ऑर्गन की तरह फंक्शन करेगा। इट मीन्स इट एक्ट एज ए पंप। तो यहाँ ऑरिकल से यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में गया, ऑरिकल से क्या होगा? फिर वेंट्रिकल में गया। ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल के बाद क्या होगा कि ये गिल्स की कैपिलरीज से में जाएगा। इट मीन्स अब ये क्या होगा कि वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की कैपिलरीज में जाएगा। तो गिल्स जो है वो वहां पे क्या फंक्शन कर रही है? इनका क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वाटर से।
तो वाटर में क्या होता है कि ये क्या करेगी, यहाँ जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो है वो कैपिलरीज में क्या हो रहा है, गिल्स की कैपिलरीज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रही है वो वाटर से ग्रैब कर रही है गिल्स, और CO2 जो है वो वापस क्या कर रही है, वाटर में डिसॉल्व कर रही है। लेटर ऑन क्या होगा कि यहाँ से जो है वो वापस, यहाँ से क्या होगा कि ये ट्रांसफर हो, यहाँ क्या होगा, डॉर्सल एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो ये डॉर्सल एओर्टा के थ्रू जो है वो होल बॉडी में ट्रांसफर हो गया। कौन सा ब्लड हुआ, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिच ब्लड था, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या होगा, यहाँ पर बॉडी ने ग्रैब कर ली और CO2 रिलीज कर दी। CO2 के साथ साथ जो है वो क्या है, दूसरे वेस्ट मटेरियल हुआ या एक्सेस क्वांटिटी में कोई भी मटेरियल हुआ तो उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए भी जो है वो यहाँ पर जो है वो सेम प्रोसेस। देन उसके बाद क्या होता है, साइनस विनस में ये कलेक्ट होता है उसमें। तो ये जो है वो क्या हो रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या थी, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल की रिक्वायरमेंट थी। तो ओवरऑल जो है वो ब्लड क्या है, ये साइकिल जो है वो वापस क्लोज हो गई। तो इसी को जो है वो क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। होल ब्लड जो है वो क्या होता है, एक साइकिल के फॉर्म में घूमता रहता है। दैट इज अबाउट फिश एंड और। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में, लिम्फ के बारे में, और प्लेटलेट के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब भी ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड क्या करता है, इस ब्लड वेसल्स पर जो है वो क्या है, एक प्रेशर बनाता है। इट मीन्स सपोज ये क्या है, ये वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, थोड़ा डायग्राम है। सपोज ये जो है वो क्या है, ये ब्लड वेसल है। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स है और यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये क्या करता है, वॉल पे एक प्रेशर लगाता है। ये जितना प्रेशर लगाता है वॉल पर वही कहलाता है ब्लड प्रेशर। क्या कहलाएगा, ब्लड प्रेशर। इट मीन्स ये जो ब्लड प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, इट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। तो ये जो वेसल्स है, इन वेसल्स पे जो प्रेशर लगा रहा है ब्लड, ये कहलाता है ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप्स में होता है। ये 2 टाइप्स में मेजर किया जाता है। सबसे पहला जो है वो सिस्टोलिक कंडीशन, देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेजर किया जाता है डायस्टोलिक कंडीशन। तो ये जो सिस्टोलिक कंडीशन, डायस्टोलिक कंडीशन। अब बात करते हैं सिस्टोलिक कंडीशन की। तो सिस्टोलिक कंडीशन कब होती है, जब भी वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट मीन्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एक प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर से जो है वो क्या होगा, ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो होना शुरू होगा। तो ये जो है वो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है वो कौन सा प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो वो कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर का जो ये जो प्रेशर है, ये नॉर्मली ये जो प्रेशर है, इट मीन सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, नॉर्मली 110 मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी। Hg यानी क्या होता है, मर्कुरी। ये Hg क्या है, मर्कुरी जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक सिंबल है Hg, किसका है, मर्कुरी का। तो ये जो मेजर करते हैं, जब भी प्रेशर मेजर करते हैं तो हम मर्कुरी डाली होती है अंदर, उस मर्कुरी के लेवल से ही जो है वो मेजर करते हैं। इट मीन्स ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या है, डेट इज कंडीशन इन विच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये जो प्रेशर ज्यादा होता है वो 100 के आसपास होता है। अब बात करते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। डायस्टोलिक कंडीशन क्या होती है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड फ्लो हुआ तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। इट मीन्स वेंट्रिकल इस कंडीशन में क्या होगा, वेंट्रिकल क्या होगा, डायलेट, कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन। वेंट्रिकल जो होगा वो क्या होगा, डायलेट होगा। इट मीन्स वेंट्रिकल जो होगा वो रिलैक्स कंडीशन, जब भी रिलैक्स कंडीशन में होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये जो प्रेशर होगा वो इसके कंपैरिजन कम होगा।
ये प्रेशर जो होगा वो क्या होगा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी। तो अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, उसकी 2 यूनिट्स में मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक कंडीशन में और डायस्टोलिक कंडीशन में। सिस्टोलिक कंडीशन की बात करें तो वहाँ क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और जनरली जो होता है वो 10 mm Hg का होता है। और डायस्टोलिक कंडीशन में अगर डायस्टोलिक में मेजर किया जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, वेंट्रिकल डायलेट होगा और उस टाइम क्या होगा, ये जो प्रेशर जो होगा वो कम होगा 80 mm Hg। इट मीन्स ये ब्लड प्रेशर क्या होगा, एक ऐसा प्रेशर जो ब्लड जो है वो अपनी वॉल्स ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगाता है और उसी प्रेशर जो है वो उसी प्रेशर से जो है वो ब्लड फ्लो होता है और वो मेंटेन रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई ब्लड प्रेशर की। अब इसको मेजर करने के लिए जो होता है वो कौन सा इक्विपमेंट होता है, स्पिग्नोमैनोमीटर। इट मीन्स स्पिग्नोमैनोमीटर से जो है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है और स्टेथोस्कोप से क्या है, जो इसकी स्टेथोस्कोप से जो है वो क्या होता है कि हार्ट बीट सुनी जाती है। इट मीन्स ये जो स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो क्या होता है कि ऐसा इक्विपमेंट जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। इट मीन्स क्या होता है कि जब भी जो ब्लड फ्लो होता है तो कई बार कैपिलरीज जो रहती है, कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉलर वेसल्स होती है। इन कैपिलरीज से क्या होता है कि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी और कुछ अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में आरबीसी जो होती है वो निकलती है। आरबीसी माइनर क्वांटिटी में या कह सकते हो न के बराबर निकलती है। तो ये जो होती है, जो जब ब्लड के अंदर से प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, कुछ जो मटेरियल होते हैं, एक्सेस कह सकते हो या वेस्टेज मटेरियल कह सकते हो, ये जो मटेरियल होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इस कैपिलरी से। तो ये जो कैपिलरी से जो रिलीज होके ये जो लिक्विड एक्सेस, इसमें एक्सेस क्वांटिटी में वाटर भी होता है। ये जो लिक्विड है वो क्या होता है कि ये टिश्यू के अंदर ऐसे फ्लो करता रहता है। तो ये जो फ्लो करता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ। इट मीन्स ये क्या है, इट मीन्स ये जो ब्लड है, ये जो लिम्फ है तो वो क्या है, लिम्फ क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है, जो कि इस लिम्फ जो है वो क्या है, एक तरह से कलरलेस लिक्विड है। तो ये कलरलेस लिक्विड जो है वो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। कई बार जो होता है वो पैथोजेंस वगैरह अगर एंटर हो गए तो उन्हें भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये तो बात हो गई लिम्फ्स की। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड के अंदर आरबीसी, ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो प्रेजेंट रहते ही, उसके अलावा प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। एक और सेल्स जो होती है वो प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करती है, कई बार जैसे होता है कि कंटिन्यू, कई बार जैसे भागते खेलते टाइम या लग जाती है तो क्या होता है, अगर जैसे सडनली कट हुआ तो कट होने से क्या होगा, ब्लड जो होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में फ्लो होने लग जाता है। तो ब्लड जैसे स्किन कटी तो वहाँ से क्या, जैसे स्किन जो है वो कटी तो क्या हुआ, जैसे स्किन कटी तो वहाँ क्या हुआ, ब्लड फ्लो होने लग गया। तो ये जैसे ही ब्लड फ्लो हुआ, अगर ब्लड फ्लो होती क्या होगा कि हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स वहाँ का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होते ही क्या होगा कि ये प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब प्रेशर डिस्टर्ब होते ही क्या हो गया, ये जो ब्लड है वो क्या हो गया, कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। तो अब अगर ब्लड बॉडी से कंटिन्यू फ्लो हो गया, होने लग गया, तो ब्लड से जो इस कंटिन्यू फ्लो से जो है वो क्या होगा, डेथ हो जाती है। तो इसीलिए क्या, प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या करती है, एक एंटीबॉडी की तरह, एक इम्यूनिटी की तरह जो है वो वर्क करती है। ये प्लेटलेट क्या करती है कि उस सेल्स जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है उसे रोकती है। इट मीन्स उसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ये प्लेटलेट जो होती है वो क्या करती है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे रोकने, फ्लो होने से रोकती है। इट मीन्स ये क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करती है। ये क्या करती है, अपनी सेल्स से जो है वो कवरिंग बनाती है। लेटर ऑन ये जो कवरिंग होती है वो क्लॉट के फॉर्म में आती है। इट मीन्स कई बार जो है वो ब्लड फ्लो होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, खून का थक्का जम जाता है। तो ये जो खून का थक्का जमा है, तो ये थक्का किस वजह से जमा है, प्लेटलेट की वजह से। इट मीन्स प्लेटलेट जो है वो क्या कर रही है, बॉडी के अंदर प्रेशर को मेंटेन रख रही है और एक्सेस ब्लड बॉडी से फ्लो होने से रोकती है। इट मीन्स तो ये क्या, प्लेटलेट जो है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर ट्रांसलोकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मटेरियल होता है, ब्लड होता है, जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिस तरीके से एनिमल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या होता है,
ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। अब यहाँ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है कि वाटर अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है और फूड मटेरियल अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उनकी सिंथेसाइजिंग साइट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इट मीन्स प्लांट के अंदर, जैसे ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट में क्या होगा कि वाटर जो एब्जॉर्ब होगा वो किससे होगा, बाय रूट। वाटर जो होगा क्या होगा, रूट से एब्जॉर्ब होगा। और जो फूड सिंथेसाइज होता है वो यहाँ पर जो लीव्स प्रेजेंट रहती है, तो उस लीव्स में जो है वो फूड सिंथेसाइज होता है। तो अगर स्मॉल प्लांट्स हैं तो स्मॉल प्लांट्स में क्या होगा कि बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो क्या होगा कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो इन दोनों का ट्रांसपोर्ट और वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। तो ये एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती रहती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, अब यहाँ रूट्स में क्या होगा, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे जितने भी आयंस होते हैं वो किससे ट्रांसफर होते हैं, रूट के थ्रू। जब भी प्लांट की रूट जो होती है वो अगर सॉइल के कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कहाँ पर, रूट सेल में। कि जैसे ही रूट में ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, रूट में ट्रांसफर होते ही क्या होगा कि वाटर का जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे यहाँ क्या होगा कि अगर जैसे ही आयन रूट्स के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सॉइल के अंदर तो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन रूट्स के अंदर कम होगी। तो पानी का फ्लो जो होगा वो क्या होगा कि सॉइल से रूट की तरफ जाएगा और रूट से देन क्या होगा, धीरे धीरे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऊपर जाएगा। और कुछ क्या होता है कि प्रेशर भी एक लगता है, जैसे लीव्स के ऊपर, लीव्स पर जो है क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। इन स्टोमेटा से क्या होता है कि वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, डेट इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ज़्यादा धूप होती है तो क्या होता है कि लीव्स से जो है वो पानी निकलता रहता है। तो यहाँ जब पानी जो है वो निकला है तो इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के कंसंट्रेशन में और नीचे की कंसंट्रेशन में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो ये जो क्या है, ये क्या कर रहा है, एक सक्सेस प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इट मीन ये क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक पूरे प्लांट के अंदर क्या करता है कि एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि नीचे जितना भी प्रेशर होता है, नीचे जितना भी पानी होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और इसी तरीके से क्या है, होल प्लांट में ट्रांसफर होता रहता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये वो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बताते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था कि बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो बाय ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस हुआ। वाटर लॉस होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो पानी की कंसंट्रेशन को वापस बैलेंस बनाने के लिए ये रूट से जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहता है। तो ये तो बात हो गई रूट्स की। अब बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स में क्या होता है, जैसा लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि CO2 जब प्लांट लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये जो सिंथेसिस हो रहा है फूड का, तो ये फूड जो है वो कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर। ये फूड जो है वो क्या है, जैसे ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या होगा कि लीव्स के अंदर बनेगा। ये लीव्स के अंदर बना है तो ये क्या होगा, बनने के बाद क्या होगा, ये सारे प्लांट्स में जहाँ जहाँ सेल्स को नीड होगी वहाँ ट्रांसफर होगा। तो अब इसका पाथवे यानी वाटर के ट्रांसपोर्ट का पाथवे अलग है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट का पाथवे अलग है। तो ये जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग सेल्स की, अलग अलग टिश्यूज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो टिश्यू की फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो कौन से टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लोएम की। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम की रिक्वायरमेंट होती है और रूट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो जाइलम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, जाइलम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये एक तरीके के टिश्यूज हैं जो अलग अलग फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं। तो जैसे ये जाइलम है, ये क्या है, जाइलम टिश्यू, ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो जाइलम में भी जो होगी 4 टाइप्स होगी सेल्स की और फ्लोएम में भी क्या होगी, 4 टाइप्स की होगी सेल। सबसे पहले होगी जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। अब यहाँ होगी फ्लोएम के अंदर अगर बात करें तो होगी सीड ट्यूब,
कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर अलग टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट रहता है। जो ये टिश्यू होते हैं, ये टिश्यूज क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे जाइलम है, तो जाइलम क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये जो जाइलम है वो क्या होता है, 4 अलग अलग टाइप्स के सेल से बना होता है। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। तो ये तीनों जो होती है वो तो डेड सेल होती है और ये एक लाइव सेल होती है। और यहाँ फ्लोएम में क्या होता है, अगर याद रखने का तरीका, यहाँ फ्लोएम में क्या होता है कि सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर्स। तो यहाँ जो फ्लोएम है, फ्लोएम मतलब फ्लोएम फूड, यानी फ्लोएम फूड, ये याद रखने का तरीका है कि फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब यहाँ तीनों जो है वो क्या है, ये जो होती है वो सारी लिविंग सेल्स होती है और सिर्फ ये ही डेड सेल होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब कई बार क्या होता है कि सुक्रोज जो स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, तो प्लांट के अंदर जितना भी, तो कई बार क्या होता है, प्लांट्स के अंदर सुक्रोज जो होता है बस एज ए स्टोर्ड फूड सेव रहता है। तो स्टोर्ड फूड जो ये सेव रह रहा है, इसको क्या है कि ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करने के लिए जो होती है वो क्या है, किसकी नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है। तो एटीपी से एनर्जी ले, अब ये क्या करता है कि सुक्रोज क्या करता है, एटीपी से एनर्जी लेता है और जहाँ रिक्वायरमेंट है स्टोर्ड फूड की, जैसे लीव्स में या फ्रूट में या बर्ड्स के अंदर, वहाँ स्टोरेज के फॉर्म में जो है वो कलेक्ट होता रहता है और ये सुक्रोज क्या है, स्टोर्ड फूड के फॉर्म में एक्ट रहता है। और जब भी बारिश आती है तो फिर क्या होता है, ये हिस्से जो है वो ज़्यादा स्प्राउट होने शुरू होते हैं और इसके अलावा ग्रोइंग पार्ट में भी जो है वो फूड स्टोर रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सेल डिवीजन में एक्सेस नीड होती है। इट मीन्स प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या होता है कि एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है, फूड की भी नीड ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर भी क्या है कि फूड स्टोरेज प्रॉपर तरीके, फूड जो है वो स्टोर रहता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टार्च के फॉर्म में। थैंक यू।